शब बारात की रात में इबादत करना और अगले दिन का रोज़ा रखना ये कैसा है, इसके मुतालिक यानी शब बारात पर क्या अमल करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, या कोई इस रात में कोई ख़ास इबादत करनी चाहिए, या जैसे लोग कहते हैं इतनी नफिलें पढ़ो, इतने रोज़े रखो, इसके मुतालिक थोड़ी सी आप हज़रात के सामने में गुफ्तगू पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतन निस्फ़ि मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, 15 शअबान जिसको लैलतुल बरात और शब बारात कहा जाता है। अहादीस में शअबान की अहमियत है इस एतबार से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा सबसे ज़्यादा जो रोज़े रखते वो शअबान के महीने में रखते थे। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद नज़र आने पर दुआ जब मांगते तो शअबान का जिक्र भी फरमाते और फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहस्सु हिलाला शअबाना ली रमज़ान, कि शअबान का जो चाँद है उसको अच्छी तरह महफूज रखो, उसका हिसाब करो, और रमज़ान के लिए, चूँकि शअबान रमज़ान का मुक़द्दमा है, शअबान रमज़ान की तमहीद है, शअबान रमज़ानुल मुबारक की तैयारी है, इसकी ख़ास अहमियत अहादीस के अंदर आई है। फिर शअबान में 15 शअबान की यानी 15वीं रात उसको लैलतुल बरात कहा जाता है। ये लैलतुल बरात कहते हैं अरबी के अंदर, और हमारी ज़बान में कहते हैं शब बारात, यानी ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला खुसूसियत से तौबा कबूल फरमाते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला की बरकत अता फरमाते हैं। और इस रात के बारे में बतौर ख़ास हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक मौजूद है, जो कि सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1388। इसी तरह इमाम बैहक़ी की शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 378 पर रिवायत मौजूद है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा कानत लैलतन निस्फ़ी मिन शअबान, कि जब शअबान की दरमियानी यानी आधे शअबान की रात हो, यानी 15वें शअबान की रात जिसे हम शब बारात कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़क़ूमू लैलहा, तो इस रात को क़याम करो, वसूमू नहारहा, और दिन का रोज़ा रखो। तो 15 शअबान की रात की इबादत और दिन का रोज़ा रखना ये मुस्तहब है, यानी ये रखना चाहिए। यहाँ पर एक बात ये ध्यान में रखें कि अगर कोई शख्स, पहली बात तो ये है कि ये रोज़ा हम रखते हैं, ये रोज़ा रखना ना फ़र्ज़ है, ना सुन्नत मुअक्किदा है, और ना ये रखना वाजिब है। यानी अगर कोई शख्स ये रोज़ा रखता है तो उस शख्स को हम ये अच्छा माने कि माशाअल्लाह रोज़ा रखा है। यानी अगर कोई शख्स रोज़ा रखे ये बहुत अच्छी बात है, रख लें बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक दें। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता तो उसको लान तान नहीं करना चाहिए, उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर कोई शख्स इस रात में यानी शब बारात की रात में इबादत नहीं करता तो उस शख्स को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए कि यार, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये कैसा इंसान है, बताओ इबादत नहीं कर रहा, आप तो इबादत की रात है। इस रात के अंदर कोई भी बिल्कुल भी ख़ास तौर से इबादत कोई मखसूस नहीं है। ये है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर रात में, रात के आखिर हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आ जाते हैं। लेकिन इस रात की फ़जीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला शुरू से ही, जब ये रात शुरू होती है, शुरू रात में ही अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आ जाते हैं। तो इससे ये फ़जीलत भी मालूम होती है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई ख़ास अमल साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने इस रात के अंदर कोई ख़ास अमल किया हो, कोई ख़ास तौर से नमाज, नफली नमाज, कोई इबादत या कोई
जो है इज्तिमा करना या मस्जिदों के अंदर जमात की नमाज करना या इज्तिमाई लोगों को जमा करके इज्तिमाई दुआ करना, ये अल्लाह के नबी से कोई साबित नहीं है। अगर कोई शख्स इस रात के अंदर इनफरादी तौर पर यानी बिल्कुल अलग तरीके से इबादत करता है तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई इबादत नहीं करता तो उसके अंदर भी कोई हरज की बात नहीं है। बेहतर बात एक ये है कि इंसान इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद पढ़ ले और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है पूरी रात इबादत करने का अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक खूब खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए।